अंकल, आपको ये पसंद है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ आपको ये पसंद है। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता है आपको ये अच्छी लगती है। सियोन आंटी, इन सॉन्ग अंकल को पिंक कलर बहुत पसंद है ना? क्या? मुझे कैसे पता होगा? अरे यहाँ देखिए, इन्होंने दोनों तरफ पिंक पेपर यूज किया है। लड़कों को भी पिंक कलर पसंद हो सकता है। मुझे तो ब्लू कलर पसंद है। शर्माने की जरूरत नहीं है। ओ ठीक है। वैसे मैं ना, आज तुम्हें स्कूल में होमवर्क के लिए क्या मिला है? हाँ, चलो देखते हैं। और क्या दिया? हेलो, कौन? मैं क्वार्क सैम्सू बोल रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है। मुझे आपको कुछ देना है। मुझे देना? मैं आपको पूरा सच बता दूंगा उस दिन के बारे में, लेकिन अकेले आइएगा। डायरेक्टर क्वार्क, होश में आइए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज। अच्छा तो ठीक है, इस समय से तुम जो कुछ भी कहोगे उसे तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्या किया तुमने? इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। सेक्रेटरी जंग, प्लीज ऑफिस जाइए और वहीं रहिए। कोई तो होना चाहिए जो इंसान की जमानत दे पाए। पार्किंसॉन, हमें फोन आया था कि रास्ते में पार्क की गई कार में से धुआं आ रहा है। और जब हम वहां पहुंचे तो देखा प्रेसिडेंट पार्क, जो इतने बिजी रहते हैं, पहले से ही मौजूद थे। ये कोई सुसाइड केस नहीं है? तो ये सुसाइड नहीं है। हाँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है?
अगर वो बंद कार में धुआं करते तो सांस न लेने के कारण कार में छटपटाते, कुछ तो सबूत मिलते। लेकिन वो बिल्कुल आराम से लेटे हुए थे। और पैसेंजर साइड की सीलिंग को देखिए तो जहां कोयला चल रहा था वहां पर काली कम थी और पूरे कार में राख कहीं नहीं थी। आपको ये बात अजीब नहीं लगी? जरूर इसके पीछे कोई है जो इसे सुसाइड केस बनाना चाहता है। आपकी नजर तो काफी तेज है, लेकिन ऐसे हालात में अक्सर लोग घबरा जाते हैं। मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था। मुझे ऐसी फिल्में पसंद है। रुको, जरूर उसने कुछ घंटों पहले कोयला जलाया होगा, लेकिन कार में बहुत कम कालिफ बची है। यहाँ देखो इस तरफ। आत्महत्या करते वक्त तुम इतने शांत नहीं रह सकते। तुम कार से छटपटाओगे, निकलने की कोशिश करोगे, तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, ये सब तुम्हें पता नहीं। देखो, यहाँ देखो। देखो, लगना चाहिए तुम्हें तकलीफ हुई है। ठीक है, अब लेट जाओ। ओके, थोड़ा सा फॉर्म देना। मेरी बात ओके। सुनो। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, ये असली क्रिमिनल केस है। हमें भी यही लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि खून है। तो चाहिए सीसीटीवी फुटेज को चेक करिए। इसीलिए तो तुम्हें हमने गिरफ्तार किया है, पार्किंसों। क्या कहा? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? आपकी कंपनी का एक डायरेक्टर अचानक सुसाइड कर लेता है और एक टीम मैनेजर भी अचानक गायब हो चुका है। देखिए वो एक और आदमी गायब है, कंपनी के पहले प्रेसिडेंट किम सोंजू। प्रेसिडेंट भी रातों रात गायब हो गए और अचानक आप प्रेसिडेंट बनकर आसमान से टपक गए। एक मिनट रुको, ये सुसाइड और वो लापता लोग। वैसे प्रेसिडेंट किम क्या सच में छुट्टी पर है? नहीं नहीं, पहले ये बताओ, प्रेसिडेंट किम के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था? क्या हुआ? कोई आया है। ठीक है। बॉम्योंग की लीगल टीम केस संभाल लेगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? गलत फहमी में मत जियो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बॉम्योंग की इज्जत बचा रहा हूँ। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम किसी स्कैंडल में नहीं आना चाहिए। आपको ये स्कैंडल लगता है? सर, हम डायरेक्टर क्वाक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक आपका साथ दिया है। हाँ, जानता हूं। इतनी रात गए और ऐसी सुनसान जगह पर आप दोनों एक दूसरे से मिलने गए। ऐसी ही कोई बात होगी जो ऑफिस में नहीं हो सकती। जानता हूं, डायरेक्टर क्वाक एक काबिल और महत्वाकांक्षी इंसान थे, लेकिन उसे फंसाना आसान था। जरूरत से ज्यादा लालच बढ़ गया और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर मेरे साथ नहीं हो तो मैं तुम्हारी जान की गारंटी नहीं दे सकता। सर, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्यों मुझे किसी से डरना चाहिए, प्रेसिडेंट पार्क? ये जाकर उससे कहो जो तुम्हें यहां तक लेकर आया है। उससे कहो ये खेल बंद करे, फिर मैं भी रुक जाऊंगा। अब अपने घर जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें किसका साथ देना है।
तुम ठीक तो हो? हाँ। मैं वकील को लेकर आ रही थी, तभी खबर मिली पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें शॉक लगा होगा ना? जिंदगी में पहली बार मैंने किसी की लाश देखी। उनकी मौत की टाइमिंग सस्पिशियस थी। कल वो हमें बचाने वाले थे, लेकिन आज उनकी जान चली गई। इससे भी अजीब बात यह है कि वो तुमसे मिलने वाला था इंसोंग, लेकिन उससे पहले ही वो मार दिया गया। क्या उन्होंने ये सब इंसोंग को फंसाने के लिए किया होगा? अगर पाक को फंसाना होता तो फिर से वो उसकी लाश को मीटिंग प्लेस पर नहीं लाते। डायरेक्टर क्वाक ने आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन इसे आत्महत्या दिखाया गया है। लेकिन पुलिस अलग दिशा में सोच रही है। आज सुबह 5:40 पर सोल के पहाड़ों के करीब एक पार्किंग लॉट में मिस्टर क्वाक उनकी कार में मृत अवस्था में पाए गए। उनकी कार में बहुत सारे कोयले पाए गए थे, इसीलिए पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे लेकिन दिया उनकी था। मौत सुसाइड हो ही नहीं सकती। पुलिस स्टेशन में वो ऑफिसर भी यही बात कह रहा था। यही वजह है हम पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। वाइस चेयरमैन ने मुझे चेतावनी दी है, वो किसी की भी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकते। अगर मैं उन्हें फोर्स नहीं करता तो आज शायद। डायरेक्टर क्वाक की जान उस खूनी ने ली है, तुम क्यों खुद को दोष दे रहे हो? तो अब आगे और क्या? डायरेक्टर क्वाक के बाद किसकी जान जाएगी? मेरी? तुम्हारी? मेरे परिवार को भी खतरा हो सकता है। 2 बिलियन दूंगा। मैं तुम्हें जितने पैसे देने वाला था उससे दुगने पैसे दूंगा। रनर गोली की रफ्तार से फर्स्ट बेस पे निकल चुका है और वो आउट हो गया है। और पार्क चिन हो निराश होकर पवेलियन की तुम्हें ओर क्या बढ़ते लगता है हुए। ये रनर आउट क्यों हुआ? हाँ विरोधी टीम जबरदस्त फील्डिंग बनाए हुए और ये काफी अच्छा हाँ प्रदर्शन। बोलो। मुझे नहीं पता। अब देखते हैं कि क्या होता है। दोनों टीमों का आमना सामना। हाँ वो इसलिए क्योंकि दौड़ने से पहले वो हिचकिचाया था। अगर उसे यकीन नहीं था तो उसे दौड़ना नहीं चाहिए था, और अगर दौड़ना ही था तो उसे बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना चाहिए था। अब तुम वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। हम इसी तरह तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे। और अगर वो हिचकिचाता नहीं तो? अगर वो हिचकिचाहट के बिना भाग जाता तो क्या आपका रिजल्ट अलग होता? अगर खुद दौड़ोगी तो पता चल जाएगा। तुम सच में वापस नहीं जाने वाले हो? मैंने आपको बताया ना, मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं अब और वहां काम नहीं कर सकता मॉम। अरे हट ना बेवकूफ कहीं का। जरा सी मुश्किल आई नहीं कि दुम दबा के निकल लिए। डैड वो बात नहीं है। अरे चलो अपना काम करो यार। अरे तुम इस तरह जॉब कैसे छोड़ सकते हो? डरपोक हो क्या? अब तुम बड़े हो गए हो। ये लड़का सिर्फ अपने बारे में सोचता है। डैड मैंने अपने बारे में कब सोचा? आपको क्या लगता है इसीलिए मैं जॉब छोड़कर आया? आपको कुछ नहीं पता। कहाँ जा रहा है ये? लेकिन इंसोंग, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रुको। मुझे क्या बोल रहे हो? उसको समझाओ ना। सेक्रेटरी जोंग, सेक्रेटरी जोंग। ओ अच्छा, तो आप यहाँ हैं।
मुझे ये बताएंगे कि प्रेसिडेंट पार्क कब लौटेंगे? डायरेक्टर क्वार्क के साथ हुए हादसे का प्रेसिडेंट सर पे गहरा असर हुआ है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ तो बताया होगा ना कि कब वापस आने वाले हैं। मैं उनसे बात करके बताती हूँ। अरे यार, अब यहाँ कोई काम होगा या नहीं? किसी नौसिखिए को प्रेसिडेंट बनाएंगे तो यही होगा। क्या इन सॉन्ग से तुम्हारी कोई बात हुई? अब तक नहीं सर। मुझे लगता है वो अपने घर गया है। मैं जाकर उसे ले आऊं? उसका कोई फायदा नहीं। वो पैसे ठुकरा कर चला गया है। तुम्हारे जाने से वो वापस नहीं लौटेगा। वो तब तक नहीं लौटेगा जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। उसके लौटने के इंतजार में प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली नहीं रख सकते। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लॉन्च की न्यूज की वजह से सबकी नजरें हम पर है। मैं जानता हूँ। सेक्रेटरी जोंग, तुम नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की तैयारी शुरू कर दो। सॉरी? ताकि हम जल्द कोई फैसला ले पाएं। समझ गई सर। इसकी क्या जरूरत थी मॉम? आप कुछ और बनाती तो भी चलता। ये मीट मेरा बेटा लेकर आया था। मैंने थोड़ा रखा था ताकि हम साथ खा पाएं। क्या तुम SDMLH के बारे में नहीं जानते? सर, ये SDMLH है। क्या? स्पेंडिंग डेफिनेटली मेक्स लाइफ हैप्पियर। स्पेंडिंग डेफिनेटली मेक्स लाइफ हैप्पियर। Cheers. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इंसॉन्ग, मेरा प्यारा बेटा। इंसॉन्ग, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। अरे मेरी बियर खा गई। तुमने पूरी कोशिश की। मैं जानती हूँ, वहां तुम अकेले पड़ गए थे। मॉम, हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। अच्छा हुआ तुमने जॉब छोड़ दी। नहीं मॉम, दरअसल बात वो नहीं है। हाँ? बात वो नहीं है? तो फिर क्या वजह हो सकती है? वो मॉम, आप सच में जानना चाहती हैं? छोड़ो, जाने दो। बेटा, दिल में जो भी है बोल दो। हाँ? क्या तुम नहीं जानते कि एक माँ हमेशा बेटे के साथ होती है? बोल दो। मॉम, मॉम, आपको लगता होगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन सच बात तो यह है कि जाने दो।
बेवकूफ, जो बोलना है जल्दी बोल दे। ठीक है तो सुनिए, मुझे उस दिन हमारे पहाड़ पर एक फोन मिला था और प्रेसिडेंट किम उसमें कैद थे। क्या? प्रेसिडेंट किम ने खुद मुझसे कहा कि वो फोन में ट्रैप हो गए थे और उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट भी बना दिया। और उसके बाद उन्होंने, अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ मॉम, वो अचानक बोलने लगे। अरे सबके बीच में मुझे एक लड़की भी मिली। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार हो गया है। वो बिल्कुल मेरे टाइप की है मॉम। लगता है वो आज भी नहीं आने वाले। मैं तुम्हें हमेशा वाली जगह पर मिलती हूँ। वाह, ये लिपस्टिक कितनी बढ़िया है। ठीक है तो सुनिए, मुझे उस दिन हमारे पहाड़ पर एक फोन मिला था और प्रेसिडेंट किम उसमें कैद थे। मॉम, मॉम, बेटा तुम उठ गए? हाँ उठ गया। मैंने कल कुछ आपसे कहा था क्या? क्या कहा था? ओह, कल रात इतनी चढ़ गई थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या बोला? क्या दिन आ गए। माँ और बेटे दोनों मिलकर शराब पी रहे हैं। अब ये पियो, हैंगओवर कम करने के लिए मैंने ग्रीन टी बनाई है। लाओ। इसे पीकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तुम्हारे लिए भी बनाने को कहूँ? मॉम, आपको सच में कुछ भी याद नहीं? नहीं कहा ना। अगर कोई जरूरी बात है तो अभी बता दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लाइए, मैं ये पीता हूँ। लाइए, आप लिपस्टिक लगाइए, खूबसूरत दिखेंगे। लगाइए, लगाइए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पूरी तरह पगला गया है। लगता है काम का उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा है। कल रात वो क्या बड़बड़ा रहा था। हाँ, कोई अपने ही फोन के अंदर ट्रैप हो गया। क्या हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? मैं उसका इलाज करवाऊंगी। तो तुम किसी डॉक्टर को जानती हो क्या? मुझ पर भरोसा रखो। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, मेरे आका इस औरत के बेटे की रक्षा करना। तुम्हारे बेटे पर एक चुड़ैल का साया है। ऊपर वाले। मैं साफ साफ देख रही हूँ, 300 साल की बूढ़ी चुड़ैल ने उसको वश में कर रखा है। एक मिनट, क्या मेरे बेटे की जान खतरे में है? लोग जितने ज्यादा कामयाब होते हैं उतना उनसे लोग जलते हैं। दुश्मन जादू टोना करते हैं। तुम्हारे बेटे के साथ भी यही हुआ है। अरे नहीं, अब क्या होगा? वो हमारा इकलौता बेटा है। कैच करो।
तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। जानते हो, पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें उतना खुश देखा जितना तुम एक्टिंग के दिनों में हुआ करते थे। क्या हुआ? पिछली बार की तरह कुछ हो गया क्या? पिछली बार? क्या इस बार भी तुम गुस्से में जॉब छोड़कर आ गए? मैंने कहा ना, बस मैं बहुत वही हुआ। लिखूंगी जो मुझे पसंद होगा। शायद तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्योंकि मैं वो नहीं करती जो तुम्हें सही लगता है, पर तुम नहीं समझोगे गरीब की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। तुम तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो। तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बेशुमार और दौलत है। तुम्हारा क्या होगा? तुम पैसों के लिए अपने सपनों की बलि कैसे चढ़ा सकती हो? ड्रामा, वो तो तुम्हारी आत्मा थी ना। छोटे से गांव से राइटर बनने आई थी और अब हार मान रही हो। दिन रात फिल्में देखती हो, इंटरनेट सर्फिंग करती हो, पूरा दिन सोती हो। तुम्हें एक इनकार क्या मिला? तुमने खुद को शराब में डुबो दिया। वो लड़की कहाँ गई जो अपने बाप से लड़के झगड़ के सो लाई थी? अब अचानक से उसे क्या हो गया? हमारे परिवार के मामलों में दखल मत दो। इस लड़के को देखो, वाह क्या कमाल एक्टिंग कर रहा है ना। वो मेरा तुम मुझे बिना बताए कहाँ गायब हो गए? अरे किम की नानी की मौत हो गई ना, इसलिए मैं जल्दबाजी में बिना बताए चला आया। किस किम की बात कर रहे हो? अब नहीं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली क्या तुम्हें पता है? हाँ हाँ हाँ, रुको रुको। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम पुलिस की तरह मुझसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही हो यार? भूल गई माँ क्या कहती थी? मर्द आसमान की तरह आजाद होते हैं और औरतें धरती की तरह सहनशील। तुम जानते हो आजकल जमीन की कीमत आसमान छू रही है। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप वापस लौट आओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप वापस लौट जाओ। तो तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोल दूं? बस इतना कह दो कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। सीईओ हान ने ब्लेजिंग फायरवर्क्स की आफ्टर पार्टी में जियोन से बदतमीजी की थी। हाँ हाँ की होगी, लेकिन तुम्हें ये सब अब भूलना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। हमें एक्टिंग में करियर बनाना है। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? इंसॉन्ग, तू प्लीज पहले शांत हो जा यार। हाँ। तो क्या तू मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, सर से पत्थर तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सर ही फटेगा ना। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो आगे भी ये मजबूर लड़कियों का फायदा उठाएगा। देखो अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। सही में शांत हो जाइए प्लीज। मैं उससे नहीं मानूंगा। देखो, सीईओ हान की पहचान, सिनेमा प्रोडक्शन और पुलिस पॉलिटिशियन सब अपनी अपनी जगह तो सेट है। ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, समझे? सर हम जानते हैं इंसॉन्ग भी ये जानता है। अगर तुमने हान से पंगा लिया ना तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। अगर किसी के तलवे चाटकर यहाँ काम मिलता है तो मुझे यहाँ काम नहीं करना। अरे ये क्या कर रहा है? जाओ इसे, ये अपने आप को समझता क्या है? आप रुक जाइए। सर मुझे नहीं लगता इंसॉन्ग ने कुछ गलत कहा है। एक्टिंग अच्छी चल रही थी तो फिर यहाँ क्यों आ गए? मॉम, मुझे उस फील्ड में काम नहीं करना था। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि उस नाटक में लीड रोल मिल रहा है। जरूर कुछ हुआ है ना? कुछ भी नहीं हुआ है। कब तक हम यूं ही घुट घुट कर जीते रहेंगे? अब बस बहुत हो गया। अब या तो मुसीबतों के खिलाफ सर उठाकर जीऊंगा, लड़ूंगा और लड़ते लड़ते उन्हें जड़ से मिटा दूंगा, या खुद मिट जाऊंगा या मर जाऊंगा। लेकिन अब मैं ना रुकूंगा और ना ही झुकूंगा, बस लड़ता रहूंगा। सर, ऑडिशन कैसा था? तुमने वाकई में कमाल कर दिया। हमें बहुत अच्छा लगा। जल्दी ही तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। हम सब जानते हैं, लेकिन इसे कास्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ये वही है भाई जिसने हाथ से पंगा लिया है। हाँ? हाँ, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट। टैलेंटेड होने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं देगा। लेकिन बेटा, अब अगर तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते तो फिर क्या करोगे? मैं कुछ तो कर ही लूंगा मॉम, कोई काम मिल जाएगा।
लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। तो आप सब पहले से जानते थे? बेटा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो कई बार सब कुछ जानते हुए चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अगर तुम अपने उसूलों पर अड़े रहे तो शायद जिंदगी भर तुम्हें कभी तरक्की ना मिले। लेकिन तुमने जो किया वो सही किया। तुम किसी के सामने झुके नहीं, और मुझे नाज है कि तुम मेरे बेटे हो। बेटा, मैंने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया है। माफ करना, ये बात आज तक मैं तुमसे कह नहीं पाया। मैं अपने इकलौते बेटे की कोई मदद नहीं कर पाया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेटा, तुम अब तक सोई नहीं? क्या अंकल कभी वापस नहीं आएंगे? तुम सो जाओ, वो आ जाएंगे। आप झूठ बोल रहे हो। तुम किसी के सामने झुके नहीं, और मुझे नाज है कि तुम मेरे बेटे हो। अंकल, आपको ये पसंद है ना? बिल्कुल नहीं। मीना, चलो देखिए आज स्कूल से तुम्हें क्या होमवर्क मिला है। जुलाई 16 फैमिली फील्ड डे। अब प्रेसिडेंट भी भाग गया है तो अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह 7:45 बजे आ जाना। उसे तो भागना ही था, तुमने उसे पुलिस स्टेशन जो पहुंचा दिया। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह है क्या? वो आज भी नहीं आए? आजकल अंकल घर क्यों नहीं आते? ओह, वो काम में बहुत बिजी है। झूठ है, अंकल भी डैड की तरह निकले। वो भी मुझे छोड़कर चले गए। उसे जाने दीजिए। कभी कभी बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो सही है। अगर यूं ही बिना बताए जाना था तो इसके करीब आने की क्या जरूरत थी? हाँ। ओए, तुम पागल हो? हाँ, मैं हूँ पागल। अगर तुम्हें मेरा साथ छोड़ना ही था तो फिर हाथ थामा ही क्यों? अगर मुझे बेचना ही था तो फिर मुझे अपना स्टूडेंट बनाकर मुझे ये सब सिखाने की क्या जरूरत थी? रुको। तुम वाकई नहीं जाना चाहती? कहा ना नहीं जाऊंगी। कह देना मैं बीमार हूँ। तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। मैं जानती हूँ ये भी झूठ है। मैं फील्ड ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। मेरे कमरे में क्यों आई? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। आप कब आए अंकल सॉन्ग?
आपको कैसे पता चला आज फील्ड डे है? तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था। पापा ने बताया? सच में? जानती हो, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, क्योंकि आज वो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना सियोन। और पापा ने कहा है कि तुम्हें सबसे फर्स्ट आना है, हम ही जीतेंगे। हाँ। चलो खींचो, चलो खींचो, और खींचो, और लगा के हाय शाट। एवरीबडी ऑन योर मार्क्स, सब पोजीशन पर। नाइस। मैं हुसैन बोल्ट हूँ, मैं सबसे तेज हूँ, मैं हार नहीं सकता। रेडी, एक्शन। क्या तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? क्योंकि इस बार तुम पीछे नहीं हट पाओगे। हाँ, मैं तैयार हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुसीबतों से भागकर इस बार मैं बच नहीं सकता। अगर मैं पीछे हट गया तो बुरे लोग जीत जाएंगे, और मैं इस डर के साए में घुट घुट कर जीऊंगा और जिंदगी भर खुद को कोसूंगा। लेकिन हम जितने सच और उस खूनी के करीब पहुंचेंगे, खतरा और बढ़ता जाएगा। ये षड्यंत्र रचने वाले को पकड़ना, ये मेरे परिवार की रक्षा करने का इकलौता तरीका है। अगर तुम्हारा फैसला पक्का है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। जैसा मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें 2 बिलियन वॉन दूंगा। मैं पैसों के लिए वापस नहीं आया हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि पैसों के लिए ही मैं तैयार हुआ था, लेकिन अब पैसे इकलौती वजह नहीं बची है। मैं जानता हूं तुम इंसान हो, इसलिए पैसों के लालच में आ गए, लेकिन पैसों से तुम्हें खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये मैंने तुमसे मिलने के बाद सीखा इंसोंग। वापस लौटने के लिए शुक्रिया इंसोंग। वैसे ये मेडल आपके लिए है। तुम अब तक घर नहीं गई? चीयर्स। चीयर्स। तुम वापस लौट कर क्यों आए हो? गांव में तुम्हारे मॉम डैड रहते हैं, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। जानती हो, बचपन में मैं बैटमैन बनकर उसकी तरह बुराइयों से लड़ना चाहता था, लेकिन उन दिनों मेरे पास कोई सुपर कार नहीं थी, पैसे नहीं थे, और ना ही मेरे पास कोई पर्सनल कामों के लिए बटलर था। मैं हार गया क्योंकि मैं अकेला था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। क्या? अब मेरे पास सुपर कार है, ढेर सारे पैसे हैं, ऐसा पार्टनर है जो पलक झपकते ही 5G की स्पीड से इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढ सकता है, और पता है, दिमाग से काफी तेज है, जो 2.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलता है। और
अब मेरे साथ तुम भी तो हो सियोन, तो फिर मैं क्यों डरूं? अब तुम बताओ सियोन, तुम्हारी जान को भी खतरा है, फिर भी तुम इतनी कूल रहती हो। ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? ये बात तो तुम भी जानते हो इंसोंग। मैंने प्रेसिडेंट किम को एक वादा किया था। मॉम, मॉम कहाँ हो तुम? प्योंजंग, मॉम, तुम ठीक हो गई ना मॉम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मॉम। अपना ख्याल रखना। ये सिल्वर लाइनिंग वियर एक्सपीरियंस का दी एंड है। एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं सेक्रेटरी मैम? जोंग, सेक्रेटरी जोंग, हमें चलना चाहिए। I'm sorry। प्रेसिडेंट किम, क्या आप वीआर के जरिए आप किसी को भी जिंदा कर सकते हो? अगर हमारे पास डेटा है तो ये मुमकिन है। तुम्हारी माँ की आवाज वाला वीडियो या फोटो दे दो। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना बेहतर है। डेटा रेडी होने के बाद बता देना। मैं बेवकूफ हूं, है ना? ये तो एक्चुअली सब फेक है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। मैं बस एक आखिरी बार उसे अलविदा कहना चाहती थी। मैं बस यही सोच रही थी। मुझे एक ख्याल आ गया था, प्रेसिडेंट किम जब चाहे बात कर सकते हैं, उनका शरीर ना होने के बावजूद भी। लेकिन मेरी मॉम ऐसे मेरे सामने होकर भी मुझसे बात नहीं कर सकती। सियोन, हम इन दोनों में से किसे जिंदा कह सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है कोई इंसान आखिर कब मरता है? सॉरी? मैंने एक कॉमिक बुक में पढ़ा था, एक इंसान तब मरता है जब लोग उसे भूल जाते हैं। ठीक जिस तरह तुम अपनी मॉम को याद करती हो, शायद तुम्हारी मॉम भी उसी तरह तुम्हें याद करती होंगी। जरा सोच के देखो, वो तुमसे कितनी सारी बातें करना चाहती होंगी। मुझे तुम पर बहुत नाज है मेरी बेटी। क्या तुम्हें नहीं लगता वो ये बात तुमसे कहेंगी? प्रेसिडेंट पार्क इन सॉन्ग लौट आए हैं। जो इस खेल में उतर गया वो भाग नहीं सकता। स्याही से जितना खेलोगे, कपड़ों पर उतने ही दाग भी लगेंगे। लगता है उसे प्रेसिडेंट बनकर मजा आ रहा है। मेरे लिए क्या ऑर्डर है? कमीज पर लगा स्याही का दाग धोना नामुमकिन होता है,
मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। रास्ते से हटा दो। हमें उस फोन कॉल से शुरुआत करनी होगी जो डायरेक्टर क्वाक ने तुम्हें किया था। मुझे लगता है उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैं और डायरेक्टर क्वाक मिलने वाले हैं, इसलिए उन्हें मारकर मुझे सस्पेक्ट बना दिया गया। हमारी ओर से नहीं, मतलब डायरेक्टर क्वाक की तरफ से इन्फो लीक हुई है। नजर रखना, फोन टैप करना, धोखा देना, इसमें से कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो उसे आसान बनाना चाहिए। इंसोंग, डायरेक्टर क्वाक ने फोन रखने के बाद तुम्हें फिर से एक बार कॉल किया था ना? हम मिलते हैं, मुझे आपको कुछ देना है। मुझे देना? मैं उस दिन का सारा सच आपको बता दूंगा। प्लीज अकेले आइएगा। प्रेसिडेंट किम, उन्होंने कहा वो सच बताएंगे। वो सच बताने को तैयार है। हाँ बोलिए डायरेक्टर क्वाक। उन्होंने बिना कुछ बोले फोन रख दिया, पर मुझे लगा उन्होंने डर के मारे ऐसा कुछ किया होगा। अगर वो कॉल डॉक्टर क्वाक ने नहीं किया हो तो? किसी ने नंबर रीडायल किया हो तो? डायरेक्टर क्वाक के जाने के बाद कोई वहाँ गया हो तो, और वो किससे बात करे ये पता लगाने के लिए रीडायल किया होगा। पहले हमें उस नंबर का पता लगाना होगा। लो ये खाओ। तुमने ये कब बनाया? साथ में किमची लाए हो क्या? कम से कम कोई सॉस तो लाते, सॉस के साथ खाने में मजा आ जाता। सीधे चलते रहो और आगे से बाएं मुड़ना। सीधे जाना है और फिर आगे से लेफ्ट लेना। तुम बस पहुंचने वाले हो। हमें और कितना चलना पड़ेगा? स्टेयर्स ले लो। स्टेयर्स? मापी रुक जाओ, इस तरफ, यहाँ आ जाओ। मैंने नंबर ट्रेस कर लिया और मुझे लगता है वो नंबर योंगबो पार्क के पास कहीं है। वहाँ एक पब्लिक फोन होना चाहिए। मुझे लगता है यही है। ठीक है, यहाँ तो हमें कोई भी सुराग नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी कैमरा चेक करें। सारे कैमरों की फेसिंग पार्क की तरफ है, लेकिन पब्लिक फोन की तरफ एक भी नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? वेलकम सर। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। पर क्यों? सीसीटीवी फुटेज। क्या हमें सामने वाले सीसीटीवी का फुटेज मिल सकता है? वो सीसीटीवी तो बस दिखावे के लिए है, वो नकली है। मैं सच कह रही हूँ सर। ये सबसे करीब की दुकान है, पर यहाँ सीसीटीवी नहीं है। अब क्या करें? ये गाना ये मैंने पहले कहीं सुना है। तीन घंटे हो चुके हैं। ये तो घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। वाह, ये मुहावरा किसने सिखाया? मुझे लगा मेरी मॉम आ गई। हो
गया, मैंने पता लगा लिया है। डेट और टाइम मैच हो रहे हैं, ये देखो। ये तो डायरेक्टर क्वाक है। जैसा सोचा था, उनके जाने के बाद किसी ने कॉल किया था। हाँ, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। शक्ल से तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या हुआ? ये तो मिस्टर नो है। ये मिस्टर नो कौन है? ये तो वाइस चेयरमैन का बॉडीगार्ड है। हम लाइव जाने के लिए रेडी हैं। इसका क्या मतलब है? किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मिस्टर नाम को क्या हुआ? मुझे आपको रिपोर्ट करने के ऑर्डर्स नहीं मिले हैं डायरेक्टर। क्या वो जानते हैं? उनके ऑर्डर के बिना तो मैं कुछ करता ही नहीं। इसका मतलब तुम्हें ऑर्डर मिला तो मेरी भी जान ले लोगे? उम्मीद है आप गलती नहीं करेंगे और ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। हाँ बोलिए डायरेक्टर क्वाक। शायद हमें नया फ्लावर पॉट खरीदना होगा। यस सर, आपका काम हो जाएगा। सर हम पहुंच गए हैं। प्रेसिडेंट पार्क अच्छा काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओ से कांटेक्ट नहीं किया है। उस पर बाज की नजर बनाए रखो। कॉन्फ्रेंस के दिन मैंने ध्यान से देखा था उसे। अपने वायरलेस ईयरफोन से ज्यादा ही लगाव है, जैसे कोई उसे दूर से कुछ बता रहा हो और वो दोहरा रहा था। मैं पता लगाता हूं सर।
अगर ये मिस्टर नो है तो ये वाइस चेयरमैन होने चाहिए, है ना? मैं जानता हूँ वो प्रेसिडेंट किम से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी किसी की जान लेना गलत है। बात सिर्फ निजी दुश्मनी की नहीं है। एक बार सेल्फ ड्रिवन कार्स लॉन्च हो गई तो बॉमयोंग कंपनी का कंट्रोल पूरी तरह से उनकी भतीजी के पास चला जाएगा। पर फिर भी सर, किसी की जान लेना तो गलत है। डायरेक्टर क्वाक ने उनके साथ 20 साल काम किया था। इतने करीबी इंसान की जान कैसे ले सकते हैं? हमें उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलवानी होगी। हाय, हेलो सर, आपका घर बहुत बढ़िया है। संभल कर जाना, वो पहले स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका है और पिछले साल ही योंग का बॉडीगार्ड था। ये पहले कमांडो था? वाइस चेयरमैन हमेशा मिलिट्री बैकग्राउंड्स वाले कैंडिडेट्स पसंद करते हैं। सोचा नहीं था आपसे ऐसी जगह मिलूंगा। क्योंकि मैंने तुम्हें फॉलो किया। आपने मुझे फॉलो किया? वाइस चेयरमैन को कोई मैसेज देना चाहते हो? मिस्टर नो, एक बात कहूं, वक्त बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं। तुम डायरेक्टर क्वाक का पीछा कर रहे थे और अगले ही दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों, सही कहा ना? मैं ये फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, इसलिए अगर कुछ कहना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम पुलिस के पास गए भी तो क्या वो तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेंगे? गलतफहमी में मत रहना, तुम्हारा मुकाबला बॉमयोंग से है। Hey! Hey! 살짝만 어긋나 버렸던 뱅 날 감싼 공긴 차가운 이밤 머리엔 오로지 한 가지 생각 등에는 한가득 땀이 나 망칠 수도 해낼 수도 있어 난 믿던 날 기도하지 일어날 때야 착각가 서쳤지만 오늘 날 달라 손을 잡아 This is life 또 다른 나를 위해 눈물을 아껴도 돼 과거는 잊고 돌아봐 그래 온통 다 상처로 가득하지 네가 가진 걸 보여줘 전부 심장은 뛰어 시간은 느려져 Nobody is perfect Your parent is standing 실패는 발 밑에 두고서 또다시 한 번 넘어진 다리 또 걸어본 네 전부를 Nobody is perfect 또 시작된 전우지 हाँ, यहाँ से। वाइस चेयरमैन सबकी तरह तुम्हें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सच बता दो प्लीज। इतनी तो उम्मीद करनी चाहिए थी। उसने बंदूक तान दी है, अब मैं क्या करूं? कॉन्फ्रेंस के दिन मैंने ध्यान से देखा था उसे। अपने वायरलेस ईयरफोन से ज्यादा ही लगाव है। ऐसी सिचुएशन में भी फोन की पड़ी है, फिर तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी। मुझे जानना था कि तुम जैसे स्मॉल टाउन लड़के के पीछे असली खिलाड़ी कौन है।
अब लगता है पता चल जाएगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कोई भी चालाकी मत करना। तुमने उसे फोन कैसे ले जाने दिया? मतलब प्रेसिडेंट किम किडनैप हो गए ना? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा प्लान था। किसी अच्छे मोटेल में चलो। हेलो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। वो किससे बात करता है, वो कहां जाता है और उसका बॉस कौन है, उसके पल पल की खबर हमें मिलती रहेगी। बस अब देखती जाओ आगे आगे होता क्या है।